वेलकम बैक अगेन टू ठाकुर एकेडमी चैनल। तो इससे पहले हमने जीके की वीडियो कवर करी थी हमने, जिसमें आपको जीके के में नोट्स प्रोवाइड करे थे। आज हम आपके लिए सीडीपी के कुछ नोट्स लाए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो आपको एचपी टेट के दौरान आते हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड का हो, चाहे वो मेडिकल का है, नॉन मेडिकल का, आर्ट्स का है, कॉमर्स का, किसी भी फील्ड का। क्योंकि जो सीडीपी है वो तो सभी के एग्ज़ाम में आएगी ही आएगी 30 मार्क्स की। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम अब स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन, एसिमिलेशन इज द अदर नेम ऑफ। एसिमिलेशन जो हमारे पास उसको किस दूसरे नाम से जाना जाता है? एक्सपोजिशन। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। एक बच्चा जब पैदा होता है तभी उसकी लैंग्वेज लोगों को देख देख के धीरे धीरे डेवलप करनी शुरू हो जाती है। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट एक बच्चे की पैदा होते ही शुरू हो जाती है। दूसरी बात, जब बच्चा पैदा होता है उसके क्या वो सीखेगा, क्या उसकी हैबिट्स होंगी, वो सारी की सारी तभी स्टार्ट हो जाती है। चाहे लैंग्वेज डेवलपमेंट कह लो, चाहे उसकी हैबिट्स जो बच्चा सीखेगा उनको कह लो, दोनों की दोनों जब बच्चा पैदा होगा तभी डेवलप होगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये। क्वेश्चन नंबर 4, लर्निंग मीन्स। लर्निंग, सीखने का क्या मतलब है? हम लोग बहुत बड़े हो चुके हैं। लर्निंग का मतलब होता है कि हम किस चीज़ से सीख रहे हैं, किसी एक्सपीरियंस से, जो हमने लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं उन चीज़ों से कुछ सीख रहे हैं। तो लर्निंग का मतलब क्या होगा? चेंज इन बिहेवियर। जब हम किसी चीज़ से कुछ सीखते हैं उसके बाद हम अपने बिहेवियर में जब उस चीज़ को उतारते हैं तब हम समझ लेते हैं कि हमने कुछ सीखा है। सीख का मतलब यही है कि हम अपने आप को किसी और चीज़ के अकॉर्डिंग फिर सेटअप कर लें। लर्निंग का मतलब चेंज इन बिहेवियर, एक्सपीरियंस जो हमने किया उसके अकॉर्डिंग अपने आप को बदल दो, चेंज इन बिहेवियर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, वोकैबुलरी ऑफ एन इन्फेंट एट द एंड ऑफ 2 ईयर। जब एक बच्चा जो हमारा 2 साल का हो जाता है तो कितने शब्द बोल पाता है? वो बोल पाता है 150 से 200 शब्द। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, एज कॉल्ड एज बर्थ पीरियड। कौन सी एज जो हमारे पास उसे बर्थ पीरियड, कि ये पीरियड जो हमारे पास बर्थ पीरियड के नाम से जाना जाएगा, वो तब होता है जब बच्चा पैदा होता है। पैदा होने से 3 साल तक, 0 to 3 ईयर्स तक जो पीरियड होता है उसे हम बर्थ पीरियड कहते हैं। बच्चे का कि सोचता है वो बच्चा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट सोर्स फॉर सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड। सोशलाइजेशन का मतलब है हमारे पास कि बच्चा जब घर से बाहर जाता है तो क्या सीखता है हमारे पास। इसके बारे में अगर बात करूँ तो विगोट्स्की ने इसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च करी थी। जहाँ भी आपको एक और सिंपल बात बता रहा हूँ, जहाँ कहीं बात सोशलाइजेशन की आ गई, सोसाइटी की आ गई, सोसाइटी से कुछ सीख रहे, सभी का आंसर एक ही होगा, वो है आपका लेव विगोट्स्की। बस जहाँ सोसाइटी सोशलाइजेशन आगे ठोक दो, विगोट्स्की, आपका आंसर वही आएगा। ठीक है। सबसे पहले सोर्स सोशलाइजेशन के लिए चाइल्ड की, वो आपकी फैमिली। बच्चा सबसे पहले जो है जो चीज़ें सीखता है वो अपने परिवार से सीखता है। क्योंकि बच्चा पैदा तो परिवार में रहता है, पैदा होते 2 दिन बाद वो स्कूल थोड़ी ना चला जाता है, घर में रहता है। जब घर में रहेगा बच्चा 5-6 साल तक वो घर में रहता है, तो सबसे पहले उसको कहाँ से सीखेगा? पेरेंट्स से, फैमिली से। नॉर्मल से क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट के बारे में किसने हमें बताया था? वो तो लॉरेंस कोहलबर्ग। थोड़ी बहुत थ्योरी के बारे में आपको पता भी होना चाहिए। टाइम लगा, टाइम मिलता है तो मैं आपको हर एक थ्योरी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दूंगा। क्वेश्चन नंबर 9, IQ ग्रेटर देन 105। जब IQ एक इंसान का 105 से ज़्यादा होता है तो उसको किस इंटेलिजेंस लेवल में गिना जाता है? अबव एवरेज इंटेलिजेंस, कि वो एवरेज से भी ऊपर का बच्चा है। ठीक है। फीलिंग ऑफ शेम एंड प्राइड, कि बच्चा जो होता है हमारे पास वो गर्व की या फिर क्या लो शर्म की फीलिंग कब आती है? जब बच्चा चाइल्डहुड की स्टेज पर होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है हमारा, हु प्रोफाउंडेड 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। की जो 2 फैक्टर थ्योरी इंटेलिजेंस की वो किसने की थी? वो थे हमारे पास स्पीयरमैन। क्वेश्चन इनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। 5-7 थ्योरीज हैं, 7 से 8 थ्योरीज हैं। इनके भी मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाकर दूंगा, सो दैट आपका कोई भी क्वेश्चन जो अनअटेम्प्टेड ना रहे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन के अकॉर्डिंग द प्रोसेस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज कम्प्लिकेटेड। एरिक्सन जो था उसने उसके अकॉर्डिंग कि जो प्रोसेस होती है एक इंसान की जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कैसे कोई एक इंसान जो हमारे पास उसकी पर्सनैलिटी डेवलप करेगी वो कितनी स्टेजेस में कंप्लीट होती है? 8 स्टेजेस के अंदर। इसके बारे में, इसकी 8 स्टेजेस के बारे में भी मैं आपको एक वीडियो के अंदर बताऊंगा, जहां पर आपको पता चलेगा कि उन 8 स्टेजेस में बच्चा कैसे 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 बढ़ता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, वर्ड सिमिलर टू एडजस्टमेंट। कौन सा शब्द जो हमारे पास वो एडजस्टमेंट की तरह सिमिलर है, बिल्कुल सेम टू सेम है एडजस्टमेंट की तरह, मतलब कि अडेप्टेशन ऑफ इन्वायरमेंट। एडजस्टमेंट मतलब हम किसी जगह अपने आप को रख लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने का मतलब क्या है? किसी के इन्वायरमेंट में अपने आप को ढाल लेना।
अडेप्ट कर लेना किसी और के इन्वायरमेंट को, उसको हम एडजस्टमेंट करें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, पॉजिटिव को रिलेशन इज फाउंड बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। जो क्रिएटिविटी होती है और इंटेलिजेंस होते हैं एक दूसरे का पॉजिटिवली रिलेटेड होते हैं। जब बच्चा क्रिएटिव होगा, जो बच्चा क्रिएटिव होगा वो बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, अ कॉमन बिलीफ दैट वन सेक्स हैज़ हायर पावर देन द अदर सेक्स। कि एक जो सेक्स होता है, चाहे मेल है चाहे फीमेल, जब उसको ओवर प्रायोरिटी दे दी जाती है दूसरे के कंपैरिजन में, या आप या को मेल और फीमेल को जब आप कंपेयर करने लग जाते हैं तो उसको बोलते हैं जेंडर बाइसिंग। ठीक है। जो आज की अगर मैं बोलूँ तो आज के अगर मॉडर्न वर्ल्ड में यही चीज़ मैक्सिमम होती है। ठीक है, ज़्यादा नहीं बोलेंगे इस बात में। क्वेश्चन नंबर 16, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ UN रिलेटेड विद एजुकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम्स ये क्वेश्चन रिपीट होता आया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर नोट कर लें। ऑर्गेनाइजेशन UN की, यूनाइटेड नेशंस की, जो एजुकेशन के साथ भारत में रिलेटेड है वो है यूनेस्को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, डिफ़िकल्ट एज ऑफ डेवलपमेंट। कौन सी एज जो है बच्चे की, वो जब वो डेवलप करना चाहता है वो उसको सबसे मुश्किल लगता है, वो कि बच्चा वहाँ से नहीं निकल पाता है, वो होती है उसकी टीन एज। क्वेश्चन नंबर 19, इन विच एज चाइल्ड इज अफेक्टेड बाय एटमोसफेयर। कौन सी उम्र के दौरान एक बच्चा जो है उसको इफेक्ट करता है जिस एटमोसफेयर में वो रहता है। ऑफकोर्स जब बच्चा अपनी चाइल्डहुड की स्टेज में होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। आज हम यहाँ तक ही कवर करेंगे, जिसमें से लास्ट क्वेश्चन मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन आता है, हर बार आता है। एजेंसीज ऑफ सोशल डेवलपमेंट। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए सोशल डेवलपमेंट की कितनी एजेंसीज होती है, 4। सर एक होती है फैमिली। सोशल डेवलपमेंट का मतलब कि बच्चा जब निकलता है, जब बच्चा डेवलप करना चाहता है, सोशली बाहर निकलता है घर से, तो वो कहाँ से सीखता है, घर से बाहर से। मतलब जैसे बच्चा पैदा उसके क्या सीखना, कैसे बच्चा डेवलप करना शुरू करता है, वो इसका मेन मकसद है। इसके जो एजेंसीज हैं, सबसे पहले बच्चा फैमिली से सीखता है, नॉर्मल सी बात है। ठीक है। तो 4 एजेंसीज हैं जहाँ से बच्चा सोशली डेवलप करता है, वो है फैमिली, पीयर्स, टीचर्स और स्कूल। इन 4 जगह से जो बच्चा बहुत अच्छे से सोशली डेवलप करता है, ये उसका एटमोसफेयर होता है पूरी लाइफ का। एक और अगर मैं बात करूँ तो मास मीडिया भी इसके अंदर आ जाता है, जहाँ से टीवी, रेडियोज, इंटरनेट, यहाँ से भी बच्चा बहुत कुछ सीखता है। आज के लिए हम यही 20 क्वेश्चन कवर करेंगे। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि आपको और ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सामने रखे जाएं नोट्स की फॉर्म में, सो दैट कि आप डायरेक्ट अपनी कॉपी के ऊपर नोट्स बनाते रहें। ऐसा ना हो कि मैं आपको MCQ देता रहूँ, MCQ आप लिखो, उसमें तो आप डायरेक्ट आंसर लिखोगे। इसलिए हमने अपने नोट्स आपको प्रोवाइड करने शुरू कर दिए। ठाकुर एकेडमी के चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सो दैट जो नॉलेज आप लोग ले पा रहे हो वही नॉलेज किसी और को भी मिल सके। यही हमारा मेन मोटो है, हमारा मेन मोटो भी यही है, हमारा मेन गोल भी यही है ठाकुर एकेडमी का, इंटेलिजेंस प्लस कैरेक्टर। आप लोग अपने आप तो नॉलेज लोगे, इंटेलिजेंट बन जाओगे, लेकिन कैरेक्टर जो होता है वो आपका आप खुद डिफाइन करते हैं, हम खुद डिफाइन करते हैं। कोशिश करो कि जो भी आपको बताया जा रहा है, जो नॉलेज आप ले रहे हो, कहीं से भी ले रहे हो, उसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो, क्योंकि शेयरिंग से ही नॉलेज बढ़ती है। सो गाइस, थैंक यू सो मच। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे किसी और CD पे कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को कवर करते हैं। थैंक यू।